हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है जंक्शन कैपेसिटेंस डिफ्यूजन एंड ट्रांजिशन फॉर डिप्लेशन लेयर इन अ पीएन जंक्शन। देखिए स्टूडेंट्स, जब हम एक पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल को एक एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल के कांटेक्ट में लेके आते हैं तो हमारे पास एक पीएन जंक्शन फॉर्म होता है। यह है हमारे पास एक पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल जिसमें होल्स जो है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे। यहाँ पर जो ओपन सर्कल्स हैं वो होल्स को डिनोट कर रहे हैं और जो सॉलिड सर्कल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन को डिनोट कर रहे हैं। और यह हमारे पास एक एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रॉन जो हैं वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं और होल जो हैं वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं। तो जब आप एक पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल को एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल के कांटेक्ट में लेके आते हो तो एक पीएन जंक्शन फॉर्म होता है। पीएन जंक्शन वो बाउंड्री होती है जो पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल को एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल से सेपरेट करती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें कुछ इंटरेस्टिंग फिनोमेना देखने को मिलेंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन ज्यादा है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन कम है। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, दे विल ट्राई टू माइग्रेट फ्रॉम एन रीजन टू पी रीजन। इसी प्रकार से यहाँ पर होल्स का कंसंट्रेशन ज्यादा है और यहाँ पर होल्स का कंसंट्रेशन कम है। तो होल्स क्या करेंगे, पी रीजन से एन रीजन की तरफ मूव करने की कोशिश करेंगे। तो होगा क्या स्टूडेंट्स, जो पीएन जंक्शन के राइट हैंड साइड में कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो पीएन जंक्शन को क्रॉस करके पी रीजन में आ जाएंगे और वो इन होल्स को क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पी रीजन में ट्रांसफर हो चुके हैं तो पीएन जंक्शन के राइट हैंड साइड में हमारे पास पॉजिटिव आयंस जो हैं वो एक्यूमुलेट हो जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के जाने का मतलब ये है कि डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिएट होना, और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिएट होने का मतलब ये है कि यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव आयंस आ जाएंगे। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इस पी रीजन में आ गए हैं तो पीएन जंक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास नेगेटिव आयंस जो हैं वो फॉर्म हो जाएंगे। ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस फॉर्म हुए हैं ये इमोबाइल आयंस होते हैं, ये फ्री चार्ज कैरियर्स की तरह बिहेव नहीं करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पर एक रीजन क्रिएट हो जाएगा, एक लेयर क्रिएट हो जाएगी जिसमें हमारे पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस होंगे जो कि इमोबाइल आयंस होंगे। और इस रीजन में, डिप्लीशन रीजन में, यहाँ पर कोई भी फ्री चार्ज कैरियर प्रेजेंट नहीं होगा, क्योंकि ये रीजन जो है, ये लेयर जो है फ्री चार्ज कैरियर से डिप्लीटेड होती है, इसलिए हम इसे बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। तो स्टूडेंट्स, ये जो डिप्लीशन रीजन है यहाँ पर कोई भी फ्री चार्ज कैरियर्स प्रेजेंट नहीं है, तो ये एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगी, मींस ये एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की तरह बिहेव करेगी। जबकि इस डिप्लीशन लेयर के इधर हमारे पास पी टाइप मटेरियल है और इसके इधर हमारे पास एन टाइप मटेरियल है, और ये दोनों मटेरियल जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, मींस इनका रेजिस्टेंस जो है वो लो होगा। इसलिए ये जो रीजन्स है पी और एन रीजन्स, ये कंडक्टिंग प्लेट्स की तरह बिहेव करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक कंडक्टिंग प्लेट हो गई, बीच में इंसुलेटर हो गया और ये एक कंडक्टिंग प्लेट हो गई। तो ये हमारे पास एक कैपेसिटर का सेटअप जो है वो तैयार हो गया है। जैसे हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो प्लेट्स होती हैं, दो कंडक्टिंग प्लेट्स होती हैं और इनके बीच में यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है जो कि इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट नहीं करता है, और ये प्लेट जो है वो चार्ज को स्टोर करती हैं। तो यहाँ पर पी रीजन जो है वो ये वाली प्लेट का काम करेगा और एन रीजन जो है वो ये वाली प्लेट का काम करेगा, और डाइलेक्ट्रिक का काम कौन कर रहा है, यहाँ पर डिप्लेशन लेयर कर रही है। तो एक पीएन जंक्शन डायोड जो है वो क्या करता है, एक कैपेसिटर की तरह बिहेव करता है। इस डिप्लेशन रीजन के फॉर्म होने से क्या होगा, जो पहले चार्ज कैरियर्स का माइग्रेशन हो रहा था फ्रॉम एन रीजन टू पी रीजन एंड फ्रॉम पी रीजन टू एन रीजन, वो नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि होल्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ये पॉजिटिव
होल जो हैं इन पॉजिटिव आयन से रिपेल होंगे तो होल जो हैं वो अब पी रीजन से एन रीजन में माइग्रेट नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स कैरी नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इन नेगेटिव आयन से रिपेल होंगे तो और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एन रीजन से पी रीजन में नहीं आ पाएंगे। तो यहाँ पर एक पोटेंशियल बैरियर जो है वो क्रिएट हो जाएगा विच विल प्रिवेंट फर्दर मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर्स अक्रॉस द जंक्शन, और इस पोटेंशियल बैरियर को हम बोलते हैं इनबिल्ट पोटेंशियल बैरियर या फिर पोटेंशियल बैरियर अंडर नो बायस कंडीशन। क्योंकि अभी हमने पीएन जंक्शन की कोई भी बाइसिंग नहीं करी है तो उस केस में यहाँ पर जो हमें पोटेंशियल बैरियर देखने को मिलेगा उसे बोलेंगे हम इनबिल्ट पोटेंशियल बैरियर या फिर पोटेंशियल बैरियर अंडर नो बायस। इसे हम यहाँ पर V0 से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर हमें इस डिप्लीशन लेयर के फॉर्म होने की वजह से इस पीएन जंक्शन के अक्रॉस कैपेसिटेंस देखने को मिलती है और उसी कैपेसिटेंस को हम बोलते हैं जंक्शन कैपेसिटेंस। ये कैपेसिटेंस जो है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है हमारे पास ट्रांजिशन कैपेसिटेंस जिसे हम डिप्लीशन कैपेसिटेंस भी बोलते हैं या फिर स्पेस चार्ज कैपेसिटेंस भी बोलते हैं, और दूसरी होती है हमारे पास डिफ्यूजन कैपेसिटेंस जिसे हम स्टोरेज कैपेसिटेंस भी बोलते हैं। तो इन्हीं दोनों कैपेसिटेंस को हमने पूरी डिटेल में स्टडी करना है और हमने देखना है कि इन कैपेसिटेंसेस का एक्सप्रेशन क्या निकल के आएगा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के केस में हमारे पास कैपेसिटेंस कितनी निकल के आती थी, वो निकल के आती थी हमारे पास A एप्सिलॉन बाय D, जहां पर D जो है वो डिस्टेंस होता था दोनों प्लेट्स के बीच का, एप्सिलॉन परमिटिविटी होती थी, और जो A था वो होता था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दीज कंडक्टिंग प्लेट्स। तो हमें देखना है कि क्या जो जंक्शन कैपेसिटेंस होगी जो कि दो प्रकार की होती है, ट्रांजिशन कैपेसिटेंस एंड डिफ्यूजन कैपेसिटेंस, उनका एक्सप्रेशन क्या इनके जैसा निकल के आएगा या इनसे डिफरेंट निकल के आएगा, वही हमने इस टॉपिक में फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो उसकी थ्योरी को आप कहां से स्टार्ट करके आएंगे, आइए अब वो देख लेते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैपेसिटेंसेस इन पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड में हमें जंक्शन के अक्रॉस दो प्रकार की कैपेसिटेंसेस देखने को मिलती हैं। पहले हमारे पास ट्रांजिशन कैपेसिटेंस जिसे हम डिप्लीशन रीजन कैपेसिटेंस भी बोलते हैं, जिसे हम स्पेस चार्ज कैपेसिटेंस भी बोलते हैं, और इस कैपेसिटेंस को हम डिनोट करते हैं CT से। और दूसरी होती है हमारे पास डिफ्यूजन कैपेसिटेंस जिसे हम स्टोरेज कैपेसिटेंस भी बोलते हैं और इसे हम डिनोट करते हैं CD से। अब क्वेश्चन ये है कि हमें जंक्शन के अक्रॉस कौन सी कैपेसिटेंस कब हमें देखने को मिलेगी, किस केस में हमें ट्रांजिशन कैपेसिटेंस देखने को मिलेगी और किस केस में डिफ्यूजन कैपेसिटेंस देखने को मिलेगी। देखिए स्टूडेंट्स, पीएन जंक्शन डायोड को हम दो प्रकार से बाइसिंग कर सकते हैं, एक होती है फॉरवर्ड बाइसिंग, एक होती है रिवर्स बाइसिंग। जब हमारा पीएन जंक्शन डायोड रिवर्स बायस होगा, मींस जब हम पी टाइप मटेरियल को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से और एन टाइप को जब हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे तो उस केस में हमें जंक्शन के अक्रॉस जो कैपेसिटेंस देखने को मिलेगी वो होगी हमारे पास ट्रांजिशन कैपेसिटेंस। क्योंकि जब हम पीएन जंक्शन डायोड को रिवर्स बायस करते हैं तो उस केस में डिप्लीशन रीजन का साइज जो है वो बढ़ जाता है, तो इस केस में हमें जो कैपेसिटेंस देखने को मिलेगी उसे हम डिप्लीशन रीजन कैपेसिटेंस भी बोल सकते हैं, क्योंकि डिप्लीशन रीजन को ही हम स्पेस चार्ज रीजन बोलते हैं, तो इस कैपेसिटेंस को हम स्पेस चार्ज कैपेसिटेंस भी बोल सकते हैं। तो याद कैसे रहेगा आपको, याद आपको ऐसे रहेगा कि जब हम रिवर्स बाइसिंग करते हैं तो डिप्लेशन रीजन की विड्थ बढ़ती है, तो उस केस में हमें जो कैपेसिटेंस देखने को मिलेगी वो होगी हमारे पास डिप्लेशन रीजन कैपेसिटेंस या फिर ट्रांजिशन कैपेसिटेंस या फिर स्पेस चार्ज कैपेसिटेंस। और जब हम पीएन जंक्शन डायोड की फॉरवर्ड बाइसिंग करते हैं, मींस पी टाइप मटेरियल को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे, एन टाइप को हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, तो उस केस में क्या होता है, इस डिप्लेशन रीजन का साइज जो है वो कम होना शुरू हो जाता है और दोनों तरफ के जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो जंक्शन की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं, मींस डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है यहाँ पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का। तो उस केस में हमें जो कैपेसिटेंस देखने को मिलेगी वो होगी हमारे पास डिफ्यूजन कैपेसिटेंस। जब हम इस पीएन जंक्शन डायोड की रिवर्स बाइसिंग करते हैं तो उसमें हमारे पास दोनों तरह की कैपेसिटेंसेस मौजूद होती हैं, बट ट्रांजिशन कैपेसिटेंस जो है वो डोमिनेट करती है
ओवर डिफ्यूजन कैपेसिटेंस, तो हम डिफ्यूजन कैपेसिटेंस को नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो रिवर्स बायसिंग के केस में हम सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिशन कैपेसिटेंस की ही बात करते हैं। इसी प्रकार से जब हम फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं तो उस केस में भी हमारे पास दोनों तरह की कैपेसिटेंस जो है जंक्शन के अक्रॉस देखने को मिलती हैं, बट यहाँ पर डिफ्यूजन कैपेसिटेंस जो है वो ट्रांजिशन कैपेसिटेंस को डोमिनेट करती है। तो उस केस में हम सिर्फ डिफ्यूजन कैपेसिटेंस की ही बात करते हैं इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। तो पहले हम ट्रांजिशन कैपेसिटेंस की बात करेंगे और उसका एक्सप्रेशन जो है वो डराइव करेंगे। तो आप हेडिंग बना लीजिए transition capacitance, that is CT. When a PN junction diode is reverse biased, the depletion region has only immobile positive and negative ions. जब हम PN junction diode की reverse biasing करते हैं, means P टाइप को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया और N टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया और बाहर से हमने रिवर्स बायस वोल्टेज VR अप्लाई कर दी, तो उस केस में हमारी जो कैपेसिटेंस होगी जंक्शन के अक्रॉस वो ट्रांजिशन कैपेसिटेंस होगी। उस केस में डिप्लेशन रीजन में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस होंगे। दिस रीजन इज डिप्लेटेड ऑफ मोबाइल चार्ज कैरियर्स एंड एक्ट्स लाइक अ इंसुलेटर। डिप्लेशन रीजन में कोई भी मोबाइल चार्ज कैरियर जो है वो प्रेजेंट नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर डिप्लेशन रीजन जो है वो एज अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल काम करती है, मींस अपने में से करंट को पास नहीं होने देती है, मींस एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करती है। व्हाइल द पी एंड एन रीजन्स ऑन आइदर साइड हैव लो रेजिस्टेंस एंड एक्ट लाइक कंडक्टिंग प्लेट्स, जबकि डिप्लेशन रीजन के इस तरफ पी रीजन है और उस तरफ हमारे पास एन रीजन है, इन दोनों का रेजिस्टेंस जो है वो कम होता है, इन दोनों में से करंट पास हो सकता है, इसलिए ये दोनों जो हैं वो एक कनेक्टिंग प्लेट्स की तरह बिहेव करते हैं। Thus the PN junction diode may be considered as parallel plate capacitor known as depletion region capacitor। तो ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट जो है वो एक कैपेसिटर की तरह बिहेव करता है। यहाँ पर कंडक्टिंग प्लेट है, बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, यहाँ पर कंडक्टिंग प्लेट है, तो ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का की तरह बिहेव कर रहा है। क्योंकि रिवर्स बायसिंग में डिप्लेशन रीजन की थिकनेस बढ़ जाती है, तो इसलिए इस कैपेसिटर को हम बोलते हैं डिप्लेशन रीजन कैपेसिटर। एंड द जंक्शन कैपेसिटेंस इज टर्म्ड एज ट्रांजिशन कैपेसिटेंस और डिप्लेशन रीजन कैपेसिटेंस और द स्पेस चार्ज कैपेसिटेंस इज डिनोटेड बाय सीटी। और इस केस में हमें जंक्शन के अक्रॉस जो कैपेसिटेंस देखने को मिलती है वो होती है हमारे पास ट्रांजिशन कैपेसिटेंस, जिसे हम डिप्लेशन रीजन कैपेसिटेंस या फिर स्पेस चार्ज कैपेसिटेंस भी बोल सकते हैं, और इसे हम डिनोट करते हैं सीटी से। तो स्टूडेंट्स आने वाले सेक्शंस में हम क्या करेंगे, इस सीटी का एक्सप्रेशन जो है वो डराइव करेंगे। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि इसमें आप और क्या ऐड करके आएंगे। The transition capacitance CT may be defined as, ट्रांजिशन कैपेसिटेंस CT को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, CT is equal to dq by dv। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी, जहां पर dq है इंक्रीज इन चार्ज ड्यू टू इंक्रीज इन वोल्टेज dv। जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे चार्ज इंक्रीज होगा, और dq और dv के रेशियो को हम बोलेंगे ट्रांजिशन कैपेसिटेंस CT। और करंट होता है हमारे पास dq by dt, तो अगर हम यहाँ पर dv से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दें तो आपको मिलेगा dq by dv इंटू dv by dt। dq by dv की वैल्यू हमें पता है जो कि है ct, तो यहाँ पर हम ct पुट कर देते हैं, तो आई हमारे पास होगा ct dv by dt। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो ट्रांजिशन कैपेसिटेंस है उन्हें हम दो अलग अलग प्रकार के जंक्शंस के लिए डराइव करेंगे। पहला जंक्शन होगा हमारे पास स्टेप ग्रेडेड जंक्शन और दूसरा होगा हमारे पास लीनियरली ग्रेडेड जंक्शन। देखिए स्टूडेंट्स, पीएन जंक्शन डायोड को फॉर्म करने की बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। अगर आप एलॉयड टेक्निक से पीएन जंक्शन डायोड का फॉर्मेशन करते हैं तो उस केस में हमें जो जंक्शन देखने को मिलता है वो स्टेप ग्रेडेड जंक्शन होता है। उसके लिए हम ट्रांजिशन कैपेसिटेंस सीटी का एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे। और अगर आप ग्रोथ जंक्शन टेक्निक से डायोड की फॉर्मेशन करते हैं तो उस केस में जो जंक्शन हमें देखने को मिलता है वो होता है हमारे पास लीनियरली ग्रेडेड जंक्शन। तो दोनों केसेस के लिए हम सीटी का एक्सप्रेशन जो है वो डराइव करेंगे। नाउ वी विल ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर सीटी फॉर फॉलोइंग टू टाइप्स ऑफ जंक्शन। पहला है स्टेप ग्रेडेड जंक्शन जो कि हमारे पास अलॉयड डायोड के केस में देखने को मिलते हैं, और दूसरा है हमारे पास लीनियरली ग्रेडेड जंक्शन जो हमें ग्रोथ जंक्शन डायोड के केस में देखने को मिलता है। तो पहले आप हेडिंग बना लीजिए स्टेप ग्रेडेड जंक्शन। इस केस में क्या होगा, इस केस में देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास थे नेगेटिव आयंस और यहाँ पर थे हमारे पास पॉजिटिव आयंस। इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से यहाँ पर आए थे, क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया था तभी ये पॉजिटिव आयंस बने थे, इसलिए हम पॉजिटिव आयंस को क्या बोलते हैं, डोनर आयंस बोलते हैं। और ये डोनर आयंस कहाँ मिलेंगे आपको, एन रीजन में मिलेंगे। और ये जो डोनर आयंस पर यूनिट वॉल्यूम होंगे
मींस कंसंट्रेशन ऑफ डोनर आयंस को हम एनडी से डिनोट कर लेते हैं। एनडी है हमारे पास डेंसिटी ऑफ डोनर आयंस इन एन रीजन। इसी प्रकार से ये जो हमारे पास नेगेटिव आयंस फॉर्म हुए हैं वो कैसे फॉर्म हुए हैं, इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया है, इसलिए जो हमारे नेगेटिव आयंस हैं वो क्या है, एक्सेप्टर आयंस हैं, एक्सेप्टर आयंस हैं। और एक्सेप्टर आयंस की जो डेंसिटी होगी मींस नंबर ऑफ एक्सेप्टर आयंस पर यूनिट वॉल्यूम जो यहां पर होंगे उसे हम मान लेते हैं कितना, Na मान लेते हैं। इस केस में स्टेप ग्रेडेड जंक्शन के केस में हमारे पास Nd और Na जो हैं वो नॉट इक्वल टू होते हैं। दिस इज द मेन फीचर ऑफ स्टेप ग्रेडेड जंक्शन। जबकि लीनियरली ग्रेडेड जंक्शन के केस में हमारे पास Na जो है वो Nd के बराबर होता है। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। और स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बात का और ध्यान रखेंगे, डिप्लेशन रीजन का कुछ पार्ट पी रीजन के अंदर है और डिप्लेशन रीजन का कुछ पार्ट जो है वो एन रीजन के अंदर है। टोटल विड्थ जो है वो W थी। जो पार्ट डिप्लेशन रीजन का पी रीजन में है उसकी विड्थ हम W1 मान लेते हैं और जो पार्ट डिप्लेशन लेयर का एन रीजन में है उसे हम W2 मान लेते हैं। तो जो W होगा वो W1 प्लस W2 के बराबर होगा। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। तो आइए आप हेडिंग बना लीजिए स्टेप ग्रेडेड जंक्शन। अ जंक्शन इज सेड टू बी स्टेप ग्रेडेड जंक्शन इफ देयर इज अब्रप्ट चेंज फ्रॉम एक्सेप्टर आयंस इन पी रीजन टू डोनर आयंस इन एन रीजन। स्टेप ग्रेडेड जंक्शन में क्या होगा, यहाँ पर एकदम से चेंज आएगा, अब्रप्ट चेंज आएगा, यहाँ पर अब्रप्ट चेंज फ्रॉम एक्सेप्टर आयंस जो है पी रीजन में उसमें अब्रप्ट चेंज आ जाएगा टू द डोनर आयंस इन एन रीजन। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर हमारे पास Na जो है वो Nd के बराबर नहीं है। तो हम मान लेते हैं कि हमारा Na जो है वो बहुत बड़ा है Nd से, Na इज ग्रेटर देन Nd। तो उस केस में क्या होगा, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था जब हमने एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल बैरियर विड्थ फाइंड आउट किया था, तो हमने देखा था कि बैरियर विड्थ जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ आयंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है। अगर हमारे पास एक्सेप्टर आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो हमारे पास पी रीजन में जो डिप्लेशन रीजन होगी उसकी जो विड्थ होगी वो कम होगी। Na इज ग्रेटर देन Nd है, Nd हमारे पास कम है, तो उस केस में हमारे पास जो डिप्लेशन लेयर की विड्थ होगी एन रीजन में वो ज्यादा होगी। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। और इस केस में हमें क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि W हमारे पास क्या था, W1 प्लस W2 था और हमारे पास W1 जो है वो इस केस में क्या आ रहा है, स्मॉलर देन W2 आ रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर W1 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इस केस में वहां पर W जो है वो अप्रोक्सीमेटली W2 के बराबर होगा। अगर हम यहाँ पर पोटेंशियल का वेरिएशन देखें अलोंग दिस डायरेक्शन तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए ये विड्थ जो है वो कम है, ये नेगेटिव पोटेंशियल है यहाँ पर, तो हम नेगेटिव से शुरू करेंगे और यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल है। तो यहाँ पर हमें अब्रप्ट चेंज देखने को मिलेगा, इस तरह से हमें चेंज देखने को मिलेगा। और हम मान लेते हैं कि यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो V1 है और यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो V2 है। और ये जो P रीजन है ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो इस रीजन में जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर जो है आपका पोटेंशियल वो कांस्टेंट रहने वाला है और ये पोटेंशियल होगा हमारे पास V1। इसी तरह से N रीजन जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो इस रीजन में पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट रहेगा और वो पोटेंशियल हम मान लेते हैं क्या, V2। और जो हमारा पोटेंशियल बैरियर होगा इस केस में वो क्या होगा, यहाँ पर वो होगा हमारे पास VB इक्वल टू किसके बराबर होगा, ये V1 प्लस V2 के, V1 प्लस V2। तो यहाँ पर जो V1 है वो V2 से बहुत कम है, V1 इज स्मॉलर देन V2। तो इस केस में हम क्या मान सकते हैं, V1 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो VB जो है हमारे पास अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू V2 आ जाएगा। दीज आर द मेन फीचर्स ऑफ स्टेप ग्रेडेड जंक्शन। यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, Na जो है वो Nd के बराबर नहीं होगा। हमने मान लिया Na जो है वो ज्यादा है किससे, Nd से, तो W1 जो है वो W2 से कम हो जाएगा, क्योंकि जो विड्थ होती है डिप्लेशन लेयर की वो कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है। तो विड्थ कम होने की वजह से इस रीजन का जो पोटेंशियल होगा वो कम होगा और इस रीजन का पोटेंशियल जो है वो ज्यादा होगा, जिसकी वजह से हमारा जो पोटेंशियल बैरियर होगा VB वो अप्रोक्सीमेटली V2 के बराबर आ जाएगा। V1 को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। इसी प्रकार से जो हमारी डिप्लेशन लेयर की विड्थ होगी W
वो अप्रोक्सीमेटली W2 के बराबर हो जाएगी। W1 को हम यहाँ पर नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इन्हीं चीजों को हम यहाँ ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, इस स्टेप ग्रेडेड जंक्शन के लिए CT का एक्सप्रेशन डराइव करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स आइए आगे बढ़ते हैं। As PN junction diode as a whole is electrically neutral, so number of acceptor ions in P region is equal to number of donor ions in N region। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्योंकि PN जंक्शन जो है एज ए होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो जितने एक्सेप्टर आयंस आपके पी रीजन में होने चाहिए उतने ही आपके डोनर आयंस जो है वो एन रीजन में होंगे। तो अब ये है कि हम नंबर ऑफ एक्सेप्टर आयंस इन पी रीजन कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमें पता है नंबर ऑफ एक्सेप्टर आयंस पर यूनिट वॉल्यूम पी रीजन में कितने हैं, वो है हमारे पास Na। तो अगर हम इसे वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें, वॉल्यूम किसका, इस रीजन का, यहां से लेके यहां तक, तो हमें क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ एक्सेप्टर आयंस मिल जाएंगे इस पी रीजन में। अब इसका वॉल्यूम कितना होगा, हम मान लेते हैं कि पीएन जंक्शन का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो ए है, तो अगर हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को विड्थ W1 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें वॉल्यूम मिल जाएगा। तो हम डेंसिटी ऑफ एक्सेप्टर आयंस Na को मल्टीप्लाई कर रहे हैं वॉल्यूम से, दैट इज A इंटू W1, तो हमें नंबर ऑफ एक्सेप्टर आयंस मिल जाएंगे पी रीजन में। इसी तरह से नंबर ऑफ डोनर आयंस इन एन रीजन कितने होंगे, डोनर आयंस डेंसिटी दैट इज ND मल्टीप्लाई वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना होगा एरिया इनटू विड्थ कौन सी लेंगे हम, W2 लेंगे इनटू W2। तो A से A जो है वो कैंसिल हो गया, तो यहां से Na अपॉन ND किसके बराबर आ गया, W1 बाय W2 के बराबर आ गया। ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी। जो हम पढ़ रहे हैं वो है स्टेप ग्रेडेड जंक्शन। इस केस में हमारे पास Na और ND जो है वो बराबर नहीं होते हैं। हम मान लेते हैं कि Na इज ग्रेटर देन ND है। तो अगर हमारे पास Na ND से ज्यादा बड़ा है तो उसके लिए क्या करना होगा, इस सेकेंड इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए W2 को W1 से बड़ा होना पड़ेगा। सो फ्रॉम टू W2 इज ग्रेटर देन W1। अगर W2 W1 से बड़ा है तो इस रीजन का पोटेंशियल जो है वो इस रीजन के पोटेंशियल से ज्यादा होगा। इस रीजन का पोटेंशियल V2 है और इस रीजन का पोटेंशियल जो है वो V1 है, तो V2 जो है वो V1 से ज्यादा होगा, इसलिए हमने V2 को ज्यादा बनाया है और V1 को कम बनाया है। क्योंकि जो डिप्लेशन लेयर की विड्थ है W, वो W1 प्लस W2 के बराबर है। W2 जो है वो W1 से बड़ा है, तो W1 को हम नेगलेक्ट कर देंगे, तो W जो है अप्रोक्सीमेटली W2 के बराबर आ जाएगा। इसी प्रकार से जो टोटल अफेक्टिव पोटेंशियल बैरियर है VB, वो किसके बराबर है, V1 प्लस V2 के बराबर है। क्योंकि V2 जो है वो V1 से बड़ा है, तो V1 को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो VB जो है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू V2 के बराबर आ गया। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। तो अब हमने क्या करना है, VB की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। VB की वैल्यू फाइंड आउट करने का मतलब यह है कि हमें V2 फाइंड आउट करना है। अगर हमने V2 फाइंड आउट कर लिया वही हमारा VB होगा। तो V2 को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर हमारे पास किसी स्पेस में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है तो उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण अगर आपको पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं पॉइजन्स इक्वेशन का, जो कि कुछ इस प्रकार से होती है, डेल स्क्वायर V इज इक्वल टू माइनस रो बाय एप्सिलॉन, जहां पर रो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, एप्सिलॉन है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। डेल स्क्वायर जो है वो लाप्लाशियन ऑपरेटर है जिसकी वैल्यू होती है कर्ली स्क्वायर बाय कर्ली एक्स स्क्वायर बाय कर्ली स्क्वायर बाय कर्ली वाई स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर बाय कर्ली जेड स्क्वायर। यह है पॉइजन इक्वेशन इन 3 डायमेंशन। क्योंकि हमारा जो पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस लाप्लाशियन ऑपरेटर का सिर्फ एक्स कंपोनेंट ही कंसिडर करेंगे। तो इस केस में जो हमारी पॉइजन इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, वो बनेगी हमारे पास कर्ली स्क्वायर b बाय कर्ली एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस रो बाय एप्सिलॉन। यहाँ पर सिर्फ हम एक्स एक्सिस की ही बात कर रहे हैं, एक ही एक्सिस के अलोंग चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हम पार्शियल डेरिवेटिव को कंप्लीट डेरिवेटिव से भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो पॉइजन इक्वेशन इन 1 डायमेंशन को हम सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, d स्क्वायर v बाय dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस रो बाय एप्सिलॉन। तो पॉइजन इक्वेशन इन 1D केस का यूज करेंगे हम टू फाइंड द वैल्यू ऑफ V2। तो अब हमें रो की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। रो कौन सा फाइंड आउट करना है, हम V2 की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पर जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी फाइंड आउट करनी है वो एन रीजन में फाइंड आउट करनी है, दैट इज विड्थ W2 के अंदर फाइंड आउट करनी है। और यहाँ पर है हमारे पास डोनर आयंस। तो हम रो को कैसे फाइंड आउट करेंगे, रो विल बी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ डोनर आयंस कितना हमारे पास ND है, और एक डोनर आयन पर चार्ज कितना है, यह है एक पॉजिटिव आयन पर चार्ज कितना होगा,
ये पॉजिटिव आयन जो है वो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मींस इस पे चार्ज होगा हमारे पास प्लस ई। तो रो की वैल्यू होगी यहाँ पर ई इंटू एन डी, ये हमारी फोर्थ इक्वेशन होगी। इस रो की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो। यूजिंग 4 in 3 वी गेट डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, रो की जगह हम पुट कर रहे हैं ई एन डी माइनस ई एन डी हो गया बाय एप्सिलॉन। तो हमें इस डबल डेरिवेटिव से v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमें क्या करना होगा, दो बार इंटीग्रेशन करना होगा। पहले हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो एक डेरिवेटिव जो है वो कम हो जाएगा, तो यहाँ पर dv बाई dx आ जाएगा इज इक्वल टू, ये पूरी टर्म कांस्टेंट है तो इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस ई एन डी एक्स बाय एप्सिलॉन, साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा c1, ये हमारी फिफ्थ इक्वेशन होगी। c1 है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इस c1 की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है और वो हम फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग बाउंड्री कंडीशन। देखिए स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को ध्यान से देखिए, ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है x इक्वल टू W2 को, और यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट हो गया है। इसके बाद जो पोटेंशियल में वेरिएशन है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, वो क्या हो गया है, जीरो हो गया है एट x इज इक्वल टू W2। ये वाली बाउंड्री कंडीशन का हम यूज करेंगे, एट x इज इक्वल टू W2 द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x जो है वो जीरो हो गया है, क्योंकि उसके बाद जो है वो पोटेंशियल कांस्टेंट हो रहा है। तो अगर हम इस चीज को यहां पर यूज करें, dv बाई dx की जगह हम पुट करते हैं जीरो और x की जगह पुट करते हैं W2, तो हमें क्या मिलेगा, सो फ्रॉम 5 0 इज इक्वल टू माइनस ई एन डी बाई एप्सिलॉन, x की जगह हम पुट करेंगे W2 प्लस C1, तो C1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से इसको उधर ले आएंगे तो C1 की वैल्यू आ जाएगी ई एन डी W2 बाई एप्सिलॉन, ये हमारी सिक्स्थ इक्वेशन होगी। इस C1 की वैल्यू को यहां पर पुट कर दो। यूजिंग 6 in 5 वी गेट dv बाई dx इज इक्वल टू माइनस ई एन डी एक्स बाई एप्सिलॉन प्लस C1 की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है ई एन डी W2 बाई एप्सिलॉन। तो स्टूडेंट्स, हम dv बाई dx तक पहुंच चुके हैं। इसका एक और बार इंटीग्रेशन करेंगे टू फाइंड v, और बाकी के स्टेप्स हम प्रोसीड करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स, लास्ट सेक्शन में हम यहां तक पहुंच चुके थे, dv बाई dx इज इक्वल टू माइनस ई एन डी बाई एक्स प्लस ई एन डी W2 बाई एप्सिलॉन। तो एक बार और इसका इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो dv बाई dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर बाय 2, बाकी टर्म्स कांस्टेंट है, e माइनस ई एन डी बाय एप्सिलॉन कांस्टेंट है, ये पूरी की पूरी टर्म कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन क्या होगा, प्लस ई एन डी W2 बाय एप्सिलॉन, साथ में x आ जाएगा, प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा C2। अब हमने इस C2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसको भी हम फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग बाउंड्री कंडीशन। देखिए स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को ध्यान से देखिए, ये पॉइंट जो है वो x इक्वल टू 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और पीएन जंक्शन पर जो पोटेंशियल होता है वो जीरो होता है एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, जो हमारा v होता है वो जीरो होता है। तो ये बाउंड्री कंडीशन हम यूज करेंगे, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो v इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर v की जगह जीरो पुट कर दो, जो और जहां जहां x लिखा है वहां जीरो पुट कर दो, तो आपको मिलेगा, सो फ्रॉम 7 0 इज इक्वल टू, ये टर्म पूरी जीरो हो जाएगी, ये टर्म पूरी जीरो हो जाएगी, प्लस C2, तो C2 की वैल्यू जीरो आ जाएगी, ये हमारी 8th इक्वेशन होगी। तो C2 की ये वैल्यू जो है वो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं। यूजिंग 8 in 7 वी गेट v इज इक्वल टू माइनस ई एन डी बाय एप्सिलॉन एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस ई एन डी W2 x बाय एप्सिलॉन आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये तो हमारे पास v की वैल्यू आ गई, हमें फाइंड क्या करना है, v2 फाइंड आउट करना है, क्योंकि v2 ही हमारा vb है। तो क्या करेंगे, हम इस पॉइंट को दोबारा देखेंगे, एट x इज इक्वल टू W2 हमारा जो पोटेंशियल है वो कितना हो रहा है, v2 है। तो ये वाली बाउंड्री कंडीशन हम यहाँ पर यूज कर लेंगे, एट x इज इक्वल टू W2, v जो है हमारा वो कांस्टेंट है, दैट इज v2 के बराबर है एट x इज इक्वल टू W2 पर। तो हम v की जगह क्या रखेंगे, v2 रख देंगे, और जहां जहां x लिखा है वहां वहां W2 रख देंगे। तो v की जगह v2 रख दिया, इज इक्वल टू माइनस ई एन डी बाई 2 एप्सिलॉन ऐसे रहेगा, और x की जगह W2 रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा W2 का स्क्वायर प्लस ई एन डी बाई एप्सिलॉन ऐसे रहेगा, x की जगह W2 रखेंगे तो W2 इंटू W2 हो जाएगा W2 स्क्वायर। तो एलसीएम लेते हैं, 2 एप्सिलॉन एलसीएम आ गया, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस ई एन डी W2 स्क्वायर प्लस 2 ई एन डी W2 स्क्वायर। जब आप इसमें से ये माइनस करेंगे, 2 ई एन डी W2 स्क्वायर में से माइनस ई एन डी W2 स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा प्लस का ई एन डी W2 स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन, ये V2 की वैल्यू आ गई। तो V2 जो है हमारे पास किसके बराबर था, V2 जो है अप्रोक्सीमेटली VB के बराबर था, तो इस V2 की जगह हम VB रख देते हैं, और W2 जो है वो अप्रोक्सीमेटली W के बराबर था, तो W2 की जगह W रख देते हैं। तो ये आ गया हमारे पास बैरियर पोटेंशियल
का एक्सप्रेशन, ये हमारी 9th इक्वेशन होगी। बट हमें तो ट्रांजिशन कैपेसिटेंस निकालनी है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले टोटल चार्ज निकालना होगा। इस पूरी डिप्लेशन रीजन में कितना टोटल चार्ज है, क्योंकि हमारी जो डिप्लेशन रीजन है उसका जो मेजर पार्ट है वो एन रीजन के अंदर है। तो हम कैसे निकालेंगे टोटल चार्ज, तो ध्यान से देखिए, हमारे पास जो एन रीजन है उसमें हमारे पास है डोनर आयंस, और डोनर आयंस की जो डेंसिटी थी वो थी एनडी, और हर एक डोनर आयन पर चार्ज कितने हैं, ई है। तो इसे अगर हम वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दे, वॉल्यूम है हमारा इस रीजन का, हम इस रीजन को ही कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि हमारे जो डिप्लेशन रीजन का 99% पार्ट है वो इस रीजन के अंदर होगा। तो इसका वॉल्यूम होगा हमारे पास एरिया क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई विड्थ, दैट इज W2। तो ये हमारे पास चार्ज होगा, क्योंकि हमारे पास W2 जो है वो W के बराबर है, तो इस W की जगह, W2 की जगह हम W रख देते हैं, तो ये Q की वैल्यू आ गई। ये होगा हमारे पास टोटल चार्ज इन दिस होल डिप्लेशन रीजन, ये हमारी 10th इक्वेशन होगी। तो इस 10th इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में यूज कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन थी CT इज इक्वल टू DQ बाय DV। तो अब हमें क्या लेना है, CT इज इक्वल टू D बाय DV। यहां पर हमने V लिया था, तो इस V को हम रिप्लेस कर देंगे VB से, क्योंकि हम पोटेंशियल बैरियर की बात कर रहे हैं, और इस Q की जगह हम रख देंगे ये वाला चार्ज। तो क्या होगा, E एंड D, A जो है वो कांस्टेंट है, इसे हम बाहर ले लेते हैं, और यहाँ पर W का जो डेरिवेटिव है VB के रिस्पेक्ट में हम कर देंगे, तो CT की वैल्यू आ जाएगी E एंड D A dW बाय dVB, ये हमारी 11th इक्वेशन होगी। तो अब हमें क्या चाहिए, dW बाय dVB की वैल्यू चाहिए, वो हमें कहां से मिलेगी, अगर हम 9th इक्वेशन को दोनों तरफ VB के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दें तो हमें इस टर्म की वैल्यू मिल जाएगी। तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग 9 विद रिस्पेक्ट टू VB, वी गेट VB का डिफरेंशिएशन VB के रिस्पेक्ट में 1 हो गया, E एंड D बाय 2 एप्सिलॉन कांस्टेंट है, W स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा VB के रिस्पेक्ट में, वो होगा 2W dW बाय dVB। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमें dW बाय dVB की वैल्यू निकालनी है, तो एप्सिलॉन को ऊपर भेज दो और बाकी सारी टर्म्स को नीचे भेज दो। तो dW बाय dVB क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन इनटू 1 एप्सिलॉन, E एंड D बाय W जो है, E एंड D इंटू W जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये हमारी 12th इक्वेशन होगी। तो इस dW बाय dVB की जगह, dW बाय dVB की जगह ये वैल्यू पुट कर देते हैं। यूजिंग 12 in 11 वी गेट CT इज इक्वल टू E एंड D A, और dW बाय dVB की वैल्यू हमारे पास है एप्सिलॉन बाय E एंड D W। तो यहाँ पर E से E कैंसिल हो गया, ND से ND कैंसिल हो गया, तो CT की वैल्यू आ गई A एप्सिलॉन बाय ओमेगा। तो ये होगी हमारे पास एक्सप्रेशन फॉर ट्रांजिशन कैपेसिटेंस इन केस ऑफ स्टेप ग्रेडेड जंक्शन। तो आप देख सकते हैं CT जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ PN जंक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, और CT जो है वो विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ऐसा एक्सप्रेशन भी हमें कहाँ मिलता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस में भी यही एक्सप्रेशन मिलता है। वो होता था हमारे पास A एप्सिलॉन बाय D, जहां पर D जो है वो सेपरेशन होता था कंडक्टिंग प्लेट्स के बीच में, यहाँ पर D की जगह आ गया विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि इस केस में हमारे पास स्टेप ग्रेडेड जंक्शन जो है वो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह बिहेव करेगा, और यहाँ पर हमने की हुई है इस PN जंक्शन की रिवर्स बायसिंग। P टाइप को हमने नेगेटिव से जोड़ा हुआ है और N टाइप को हमने पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है। बैटरी हमने इस डायग्राम में शो नहीं की है। तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा काम और रह गया है, वो हम करेंगे लास्ट सेक्शन ऑफ दिस टॉपिक के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हमने CT का एक्सप्रेशन ड्राइव कर लिया था A एप्सिलॉन बाय W। तो हमने ये जो CT का एक्सप्रेशन है ये डिप्लेशन विड्थ की टर्म्स में है। तो अगर आप CT को पोटेंशियल बैरियर VB के टर्म्स में एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे, हमारे पास 9th इक्वेशन थी VB इक्वल टू E एंड D W स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन। तो यहाँ से अगर हम W स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो वो आएगी 2 एप्सिलॉन VB बाय E एंड D। तो यहाँ से W की वैल्यू आ जाएगी 2 एप्सिलॉन VB बाय E एंड D की पावर 1/2, ये हमारी 14th इक्वेशन होगी। इसे हमने 13th इक्वेशन दे दिया। तो इस W की वैल्यू को आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो CT विल बी इक्वल टू A एप्सिलॉन बाय 2 एप्सिलॉन VB बाय E एंड D की पावर 1/2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर एप्सिलॉन की पावर 1/2 है, यहाँ पर 1 है, तो इसे आप ऊपर लेके जाएंगे, 1 - 1/2 1/2 हो जाएगा। E एंड D ऊपर चला जाएगा, E एंड D की पावर 1/2 ऊपर चल जाएगी, 2 एप्सिलॉन की पावर 1/2 नीचे रह जाएगी, सॉरी 2 VB की पावर 1/2 नीचे रह जाएगी। तो हमारे पास CT का फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा A E एंड D एप्सिलॉन बाय 2 VB की पावर 1/2। तो आप देख सकते हैं कि जो ट्रांजिशन कैपेसिटेंस है वो VB की पावर
1/2 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सो CT इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ VB। और VB को अगर हम रिवर्स बायस वोल्टेज के टर्म्स में लिखना चाहें तो वो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हमारे पास इनबिल्ट पोटेंशियल बैरियर कितना था, V0 था। जब हम रिवर्स बायस वोल्टेज VR अप्लाई करेंगे तो उस केस में जो पोटेंशियल बैरियर होगा VB वो इन दोनों का सम होगा, क्योंकि रिवर्स बायस वोल्टेज जो है वो अफेक्टिव पोटेंशियल बैरियर को बढ़ा देती है, तो ये जो रिवर्स बायस वोल्टेज है वो बिल्ट इन पोटेंशियल में ऐड होती है, तो इस केस में VB जो है वो V0 प्लस VR के बराबर होगा। V0 है हमारे पास इनबिल्ट पोटेंशियल बैरियर या फिर पोटेंशियल बैरियर अंडर नो बायस कंडीशन, और ये हमारे पास रिवर्स बायस वोल्टेज। तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करना चाहें CT का विद रिस्पेक्ट टू VB, और VB को हम ऐसे लिख सकते हैं V0 प्लस VR का स्क्वायर रूट, तो CT जो है वो VR के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, VR के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इधर हम ले लेंगे VR और VB और इधर हम ले लेंगे CT। रिवर्स बायस वोल्टेज है इसलिए हमने एक्सिस इधर बनाई है। तो जब हमारे पास रिवर्स बायस वोल्टेज नहीं होगी तो उस केस में CT जो है वो मैक्सिमम होगा, और जैसे जैसे आप रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो VB बढ़ता जाएगा, क्योंकि V0 जो है वो कांस्टेंट है, तो आपका ट्रांजिशन कैपेसिटेंस जो है वो इस तरह से डिक्रीज होता चला जाएगा। तो ये है हमारे पास ग्राफ बिटवीन CT एंड रिवर्स बायस वोल्टेज। देखिए स्टूडेंट्स, रिवर्स बायस वोल्टेज हम बढ़ा रहे थे, VR बढ़ाएंगे तो क्या होगा, डिप्लेशन लेयर की विड्थ बढ़ेगी, डिप्लेशन लेयर की विड्थ बढ़ेगी तो CT जो है वो क्या होगा, CT जो है वो डिक्रीज होगा। इसी तरह से अगर हम VR को कम करेंगे तो डिप्लेशन लेयर की विड्थ भी कम होगी और उस केस में CT जो है वो इंक्रीज होगा। इस तरह से हम ट्रांजिशन कैपेसिटेंस को वेरी करवा सकते हैं बाय वेरिंग द रिवर्स बायस वोल्टेज, क्योंकि रिवर्स बायस वोल्टेज को वेरी करने पर डिप्लेशन लेयर की विड्थ वेरी करेगी, और डिप्लेशन लेयर की विड्थ वेरी करेगी तो आपका CT भी जो है वो वेरी करेगा। तो स्टूडेंट्स, आज हमने ट्रांजिशन कैपेसिटेंस जो है वो स्टेप ग्रेडेड जंक्शन के लिए डिराइव कर ली है। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लीनियरली ग्रेडेड जंक्शन के लिए ट्रांजिशन कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे और देखेंगे कि क्या उस केस में ट्रांजिशन कैपेसिटेंस यही निकल के आती है, और ये देखेंगे कि क्या उस केस में जो ट्रांजिशन कैपेसिटेंस है वो पोटेंशियल बैरियर के साथ कैसे वेरी करती है, वो हमने देखना है। और साथ के साथ डिफ्यूजन कैपेसिटेंस जो है जंक्शन कैपेसिटेंस का सेकंड टाइप वो भी डिस्कस करना है, वो हम डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोस में। आई होप आपको आज का लेक्चर जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे जंक्शन कैपेसिटेंस के बाकी बचे हुए पार्ट्स के साथ। टिल देन टेक केयर।